हेलो फ्रेंड्स, मैं राम सिंह मौर्य आप सभी का श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं लेकर के आया हूं। देखिए, मैंने एक वीडियो आपको दिया था जिसमें ये बताया था कि आप 2 दिन में कैसे पढ़ हिंदी में कैसे पढ़ तैयारी करके आप 95 प्लस नंबर लाएंगे। उस वीडियो में कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर, मुझे संस्कृत में जो पद्य भाग है या पद्यांश है ये बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको संस्कृत में आपको 5 लेसन आपको बताए थे, चैप्टर बताए थे। इन 5 चैप्टरों को पढ़ना था। पहला कौन था? पहला था आपको भारतीय संस्कृति। दूसरा कौन था? दूसरा था वाराणसी। तीसरा कौन सा? तीसरा था वीरा वीरेन पूजते। चौथा कौन था? सूत्राणी था। और पांचवा कौन सा था? पांचवा जो आपका चैप्टर था वो था, हाँ, अन्योक्ति विलासा। इन 5 चैप्टरों को आपको पढ़ना था। इसमें से चलिएगा, मैं इन 3 लेसनों को आज समाप्त करने वाला हूं इसी वीडियो में। मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। मैं आपको हिंदी का अनुवाद बताने वाला हूं, किस प्रकार आप हिंदी का अनुवाद करेंगे पेपर में। देखिएगा, ये जो मैंने पहला लेसन लिया है कौन सा है? भारतीय संस्कृत। यहां से जो आपका आएगा वो 5 अंक का एक आएगा। एक आपको श्लोक दिया होगा, उससे आपको क्या पूछेगा? उसका आपको पहला एक नंबर बात क्या आपसे पूछेगा? संदर्भ आपको लिखना होगा। संदर्भ के अलावा आपको और क्या बताना होगा? आपको अनुवाद करना होगा। इन दो करेंगे, आपको 5 अंक मिलेंगे संस्कृत के पद्य भाग से। तो देखिएगा, संस्कृत भारतीय संस्कृत में चैप्टर में आपको पहला ही एक श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्मिद दुख भाग भवेत। देखिएगा, पहली बात आपको इसका क्या लिखना होगा? संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी, जो ये श्लोक दिया हुआ है तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड। देखिए, जैसे यहां पर इन्वर्टेड कामा में लिखा है, आपको इसी प्रकार लिखना है। संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। इतना आपको लिखना है संदर्भ। यहां से आपको इतना लिखेंगे और आपको 2 अंक यहां पर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपको अनुवाद करना है। अनुवाद क्या करना है? कह रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कहने का मतलब है सर्वे मतलब संसार में सबका, भवन्तु सुखिनः मतलब क्या हो? सुखी हूं। तो संसार के सभी प्राणी सुखी हूं। फिर क्या कर रहा है? सर्वे संतु निरामयः, और सभी लोग क्या हो? निरोगी हो। मतलब कोई भी जिन पर रोग ना हो। ठीक है। फिर क्या करा है? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कहने का मतलब है सभी का क्या हो? सभी कल्याण, सभी का कल्याण हो। फिर क्या करा है? कस्मिन् दुख भाग भवेत, और कोई भी संसार में कोई भी दुखी ना हो। फिर समझिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार के सभी प्राणी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामयः, और सभी व्यक्ति या सभी प्राणी निरोगी हो। फिर कह रहा है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां। कहने का मतलब सभी संसार में सभी का कल्याण हो। फिर कह रहा है, कस्मिन् दुख भाग भवेत, और संसार में कोई दुखी ना हो। ये आपको इतना अनुवाद लिखना है और अनुवाद के आपको 3 अंक मिलेंगे। अब बताइएगा, इसकी अनुवाद करने में किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर सुनिए एक बार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार के सभी प्राणी सुखी हो। सर्वे संतु निरामयः, संसार का प्रत्येक व्यक्ति या सभी व्यक्ति क्या हो? निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां। कहने का मतलब है संसार में सभी का कल्याण हो। कस्मिन् दुख भाग भवेत, और संसार में कोई भी दुखी ना। ये आपको भारतीय संस्कृत में पहला ही आपको एक श्लोक याद करना है। और यहां से बहुत बात देखिएगा, 2010, 2011, 14, 16, 18, 20, 22, 23, भैया लिख लीजिए, आगे 24 भी आएगा, पूछा जाएगा। ठीक है। मैं 22 तारीख को शाम को आऊंगा साक्ष्यों के साथ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है और पेपर में क्या क्या आया है। चलिए, अगला चैप्टर है कौन? वाराणसी। यहां से देखिएगा, एक श्लोक है बहुत अच्छा पूछा जाता है, इस पर भी आप लाएंगे 5 स्टार। देखिए, मैं थोड़े लाया हूं, 4-5 लाया हूं, तो आपको इसलिए सारे पढ़ने, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं पूछेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है, मरणम मंगलम, सुनिएगा, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम, सा काशी के मीयते। कहने का मतलब है, देखिएगा, अब इसमें भी आपको 2 बातें होंगी। अगर ये आएगा तो ये भी कितने अंक का आएगा? 5 अंक का आएगा। तो इसमें भी 2 बातें आपको लिखनी होगी। एक आपको क्या लिखना होगा? संदर्भ लिखना होगा। दूसरा आपको क्या लिखना होगा? दूसरा अनुवाद करना होगा।
ठीक है ना। तो संदर्भ तो वही लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक, हाँ वाराणसी नामक पाठक, हाँ नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना ही आपको लिखना है यहाँ तक बस। फिर अनुवाद आएगा तो क्या लिखेंगे, कह रहा है फिर सुनिएगा, मरणम मंगलम यत्र, कहने का मतलब जहां मरना कल्याणकारी हो, ठीक है, जहां मरना कल्याणकारी है। फिर कह रहा है विभूतिश्च विभूषणम, और विभूति से मतलब जो भस्म होती है, जहां भस्म ही विभूषणम क्या हो, आभूषण हो। कहने का मतलब पहली वाली लाइन का पूरे का अर्थ क्या है, जहां मरना कल्याणकारी है और जहां भस्म ही आभूषण है। फिर क्या कह रहा है, कौपीन यत्र कौसेयम सा काशी केन मीयते, कह रहा है और जहां कौपीन यत्र कौसेयम, कह रहा कि जहां लंगोट ही रेशमी क्या हो वस्त्र है, सा काशीन केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। ये इसका अनुवाद है। अब बताओ अगर यहां से आएगा, देखिएगा वाराणसी से कोई आएगा तो यही आएगा, इतना याद रखना, इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगर भारतीय संस्कृत से कोई श्लोक पूछा जा रहा है तो यही पूछा जाएगा, सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्मित् दुर्भाग भवेत्। चलिएगा अगला चैप्टर कौन है, अगला लेसन जो है आपका वीरः वीरेण पूज्यते। इसमें से भी अगर श्लोक पूछा जाएगा तो ये बहुत पूछा जाता है। कह रहा है सुनिएगा, बंधनम मरणम वापि जपो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। कहने का मतलब है सुनिएगा, बंधनम मरणम वापि, देखिए संदर्भ तो आप वैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूजते नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना आपको लिखना है और यहां से आपको इसके 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा अनुवाद करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिएगा बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, कहने का मतलब है बंधन हो, बंधन मतलब बंधन हो, मरणम वापि अथवा मृत्यु हो, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जपो वापि पराजय, जय हो या पराजय। फिर क्या कर रहा है, उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, उभयत्र समो वीर, कहने का मतलब जो वीर पुरुष होते हैं वो दोनों स्थितियों में समान रहता है, जो वीर पुरुष होते हैं वो दोनों परिस्थितियों में समान रहते हैं। वीर भाव ही वीरता और वीर भाव ही वीरता है। फिर सुनिए एक बात, बंधनम मरणम वापि जपो वापि पराजय, चाहे बंधन ही, कह रहा चाहे बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो अथवा पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ये आपके 3 श्लोक थे। यहां से इन तीनों चैप्टरों में से यदि कोई पूछा जाएगा तो ये 3 श्लोक आपको तैयार कर लेने हैं, इनके अनुवाद आने चाहिए, इन्हीं में से कोई एक अवश्य आएगा और सीधा 5 अंक का आएगा। इसमें आपको कोई भी गलत नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिएगा तो देखिएगा ये 5 अंक में आएंगे सीधा, इसमें आपको कोई भी जितना मैंने अनुवाद बताया है आपको इसी प्रकार से इसके अनुवाद करने हैं, ठीक है। कई बार इस वीडियो की देखो छोटी सी वीडियो है, आप चाहिए चाहे इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा, एक सुबह देख ली सकते हैं, शाम को 1 बार देख लीजिएगा, आराम से सुन करके लगा के वीडियो चालू करके देख के सुन लीजिएगा आप अनुवाद कैसे हो रहा है। इस प्रकार के जो 3 अभी इसके चैप्टर बचे हुए हैं, 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 चैप्टर बचे हैं मैं आपको, एक 2 चैप्टर बचा है जीवन सूत्राणी, और दूसरा जो आपका चैप्टर बचा है वो कौन है, अन्योक्ति विलासा। इन दोनों के जो श्लोक पूछे जाते हैं पेपर में मैं वो भी करा दूंगा अगली वीडियो में, जस्ट आज ही वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। चलो तो यहां तक अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट करेंगे, सर क्लास अच्छी लगी, जो शेष 2 चैप्टर बचे हुए हैं आप उनको भी करा दीजिएगा, मैं ऐसे ही करा दूंगा, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।